नगर निगम के बाद 60 सराय ख्वाजा खासपरा न्यू खासपरा के दर्जन भर मोहल्ले के लोग आज जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने सुलेपुर कब्रिस्तान में गंदी नालियों के भरे हुए पानी और जलभराव, टोरेंट पावर के उत्पीड़न आदि की समस्याओं को लेकर के जिलाधिकारी से मांग की कि जिस प्रकार से बरसात का पानी सुलेपुर कब्रिस्तान में भर गया, जिससे कब्रें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जहाँ पर कब्र पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है, तो वहीं पर पानी भरने की वजह से कब्रों में दबे सब बाहर निकला है। इसको लेकर के जिलाधिकारी कार्यालय पर जोरदार नारेबाजी की। किन समस्याओं को लेकर के आज आप ज्ञापन दे रहे हैं? मैं कुमरबली से राष्ट्रीय सचिव मुलायम सिंह युद्ध विग्रह समाजवादी पार्टी से। ये मैं सराय ख्वाजा क्षेत्र कमाल खां का रहने वाला हूँ। वहाँ वार्ड नंबर 60 5 वर्षों से पूरी तरह से विकास से हमारा क्षेत्र वंचित पड़ा है। वहाँ के पार्षद, विधायक, सांसद सब लोगों के पास हम लोग गए, हमारे क्षेत्र की जनता गई, महिलाएं गईं, सब लोगों ने आजकल का आश्वासन दिया। अब जब पूरी तरह से क्षेत्रीय जनता का सब्र टूट चुका है, क्योंकि अभी हाल ही में बरसात हुई थी, आपने देखा होगा कि वहाँ इतना पानी भर गया था कि घरों में रोटी पकाने तक कुछ जगह नहीं बची थी। घरों के अंदर पानी, गंदा नालियों का पानी घुस गया था। कब्रिस्तान में, वहाँ सुलेकुल कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान में मुर्दे जो हम दफना देते हैं वो कब्रों से निकल के तैरने लगे थे पानी में। तो हमारे क्षेत्र सराय ख्वाजा वार्ड नंबर 60 की ये जन समस्या, उन्हीं को लेकर के आज जिलाधिकारी महोदय के पास ज्ञापन देने आए थे और हमने मांग की है कि हमारी इन समस्याओं को समाधान किया जाए। और जो टोरेंट पावर कंपनी है, उन्होंने 2 क्षेत्रों में ज़्यादा आतंक मचा रखा है, एक मुस्लिम क्षेत्र, दूसरा जाटव क्षेत्र। वो 2 क्षेत्रों में जाकर के जो मरण बस्तियाँ होती हैं, जो ऐसी क्षेत्र होते हैं, उनमें चोरी के बिल उल्टे सीधा भेजते हैं, फिर उन्हें मुकदमा का भय दिखाकर उन्हें जेल भेजने की धमकी देकर उनसे उल्टा सीधा पैसा वसूलते हैं। हमने इस चीज़ की जिलाधिकारी महोदय से मांग की है। जिलाधिकारी कार्यालय पर क्षेत्रीय लोगों के द्वारा की गई जोरदार नारेबाजी के बाद में जहां उन्होंने जनप्रतिनिधियों पर क्षेत्र में विकास नहीं करा जाने का आरोप लगा, तो वहीं पर अधिकारियों की उदासीनता से भी लापरवाही बरतने से पीछे नहीं हटे। उनका कहना था कि क्षेत्र में पूरी तरीके से जलभराव और गंदगी है, इसकी वजह से लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। गंदा पानी गलियों में भरा हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि टोरेंट पावर के द्वारा मुस्लिम और दलित क्षेत्रों को टारगेट करके उन पर लगातार छापेमारी की जा रही है। पहले चोरी के नाम पर लोगों को डराया और धमकाया जाता है और उसके बाद में मोटी वसूली उनसे की जाती है। हालांकि जिलाधिकारी ने सभी समस्याओं को निस्तारण की भरोसा भी क्षेत्रीय जनता को दिया गया है। आज इलेक्शन के समय इसमें हमें ये ज्ञात हुआ कि इसका उद्घाटन होने जा रहा है। आज तक हम पार्षद से कम 1 साल से कहते चले आ रहे हैं कि बेटा जब हम अधिकारियों पर जाते हैं, अधिकारियों का जवाब मिलता है आप अपने पार्षद से बात करें। हमने कई मरतबा पार्षद को लिख के दिया, आज तक पार्षद हमें झूठे आश्वासन देता रहा, आज तक इसका कोई विकास नहीं हुआ। पार्षद के अलावा बेचारे अन्य नेताओं ने भी काफ़ी ज्ञापन दिए और उसमें भी कोई आज तक कार्रवाई नहीं हुई। जनता परेशान रहती है, बच्चे डूबे जाते हैं और गरीबों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मल्ले कहेगा, कोई तो कहता 35 बांट के, कोई कहता 60 बांट के। इसलिए 5 साल से कोई काम नहीं हो रहा हमारी गलियों में। ये समस्या ज़्यादा वो अब देखो आवेदन दिया, वो क्या करते हैं अब जी। बात आने वाले दिनों में चुनाव आने वाले हैं, उनमें कोई समस्या का समाधान यही कर सकते हैं। इसलिए आए भैया, खरंजे भर रहे हैं, पानी भर रहा है, लैट्रिन बाथरूमों में भर रहा है, घरों में भर रहा है, सब काम हो रहा है, बच्चे नहीं निकल पा रहे हैं, कीचड़ हो रही है, गंदगी हो रही है, घरों में पानी मर रहा है, कब्रिस्तान डूब गया। उनके पास गए थे भैया, वो कोई सुनवाई नहीं कर रहे, कोई नाली वाले नहीं। आगरा नगर निगम के वार्ड 60 के क्षेत्रीय लोगों के द्वारा आज जिलाधिकारी आगरा के कार्यालय पर किए गए प्रदर्शन के बाद में क्षेत्रीय पार्षद जरीना बेगम ने अपने क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों की बात भी लोगों के सामने कही। उन्होंने कहा कि जिससे सुलेपुर कब्रिस्तान के रोड के निर्माण की मांग को लेकर के क्षेत्रीय जनता जिलाधिकारी कार्यालय पर गई है, वह पहले ही उन्होंने नगर निगम के द्वारा पास करा दिया गया। उन्होंने कहा कि वह विपक्ष के पार्षद हैं, इसके बावजूद भी उन्होंने करोड़ों रुपए के विकास के काम अपने क्षेत्र में कराए। मैंने अपना पूरा 100% बेस्ट दिया है और मेरा ये मोटिवेशन है एटलीस्ट पूरे वार्ड को अपने कवर करूँ, मगर ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, ऐसा होता नहीं है। मैंने कम से कम अपना 50 to 60% बेस्ट दिया है। तो इसके अंदर मैंने पानी की पाइपलाइन जल निगम वाली वो डलवाई है, जैसे रसूलपुर में अभी स्टार्ट होने वाली है, लगभग डल चुकी है लाइन। और आगरा सिटी रोड पे वहाँ पे भी उद्घाटन हो गया है, वहाँ पे भी लाइन डलना स्टार्ट हो रही है। और नई आबादी में पूरे रोड पे
भूरेशाह दरगाह तक वहाँ पे भी लाइन स्टार्ट हो गई है। और मेरा पूरा लाइफ टाइम का जो मेन मेरा मोटिवेशन है कि मुझे अपने वार्ड में जल निकासी लेकर आनी है, कैसे भी करके मेरे वार्ड को निकासी मिले। तो मैंने इसके लिए 3.5 करोड़ का एक समवेल का प्रोजेक्ट है, वो मैंने पास करवा दिया है, जो कि 16वें वित्त अधिवेशन में नगर निगम में लागू होगा। तो उस टाइम ये मेरा टेंडर में ये काम डाल दिया जाएगा ठेकेदार द्वारा। तो चल रहा है ऑनलाइन द्वारा। अच्छा, और मेरा जो मैंने एक अपने वार्ड में ये मेरी मलिन बस्ती है, तो इसमें मेरे लोगों को एक भी पार्क नहीं था, एक भी गार्डन नहीं था कि जहाँ पर मेरे बुज़ुर्ग लोग जहाँ यहाँ इस वार्ड के मेरे बच्चे जहाँ पे जाए अपना समय व्यतीत करें। तो मैंने इसलिए एक पार्क का सौंदर्यकरण भी करवाया है, जो है हरपाल नगर पार्क। वहाँ पे मैंने एक पार्क का सौंदर्यकरण भी किया है। मैंने नालियों को नाले में भी डेवलप किया है, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पे जो पॉपुलेशन है पीपल की, जो लोगों की जो आबादी है पहले की कम थी, तो पहले की नाली थी, तो मैंने नाली को नाले में डेवलप किया है ताकि पानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का उसमें क्षमता हो। तो मैं और आगे का भी मेरा यही भविष्य में यही प्लान है कि नालियों को नाले में डेवलप करवा के फिर आगे के टाइम में मैं मेन रोडों को लूँ। अच्छा पार्षद जी, अगर आपके क्षेत्र में इतने सारे विकास के काम हुए तो अभी आप नगर निगम में धरने पर क्यों बैठे? कुछ थोड़ी रुकावटें आ गई थी, थोड़ा लाइटों के लिए, जैसे लाइट विभाग, विद्युत विभाग, उसमें जो हमारे जो चीफ सर है कटियार सर, उनके जाने से, उनके लखनऊ जाने से हमारे विभाग में थोड़ी लाइट की विभाग में ज़रा कमी आ गई थी। वो ये बोल देते हैं कि अब जो ये विद्युत विभाग है ये अपाहिज हो गया है या कुछ भी समझ लो, तो वो चले गया, इसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम थी। अगर लोग आज जिलाधिकारी कार्यालय पर ज्ञापन देने के लिए आरोप है कि आपके वार्ड में विकास के काम नहीं हुए, पार्षद सुनते नहीं हैं, इस पर आपको क्या कहना है? इस पे ये है कि अब तक के जितने भी पार्षद हैं, अब तक के जितने भी पास्ट में जो पार्षद थे, जो अभी प्रेजेंट में हैं, जो आने वाले जो फ्यूचर में हैं, अब तक का जो कार्यकाल उनका रहा है, सिर्फ और सिर्फ नगर निगम में 50 लाख से ऊपर का वो काम नहीं करवा पाए हैं, वो भी सत्ता के समय में। और 3 उनके पास विभाग था, जैसे कि सूडा प्लस नगर निगम। और मेरे पास सिर्फ मेरा कार्यकाल रहा है 3 साल, जिसमें कि 2 साल मेरे कोविड में ख़राब हो चुके हैं। 3 साल में मैंने अपने कार्यकाल में पूरा 100% दिया है। और अगर मेरा ये समफेल का टेंडर अगर लग गया तो मेरा 50 लाख का काम नहीं होगा, मेरा 6.5 करोड़ का काम हो जाएगा। मेरे क्षेत्र में डाटो इज़ ओनली फ्रॉम 3 ईयर्स, 3 साल में मैंने ये काम किया है। बस एक ही विभाग से किया है, वो है नगर निगम। ना मुझे सूडा मिला ना दूडा मिला। क्षेत्र के लोगों के द्वारा पार्षद पर विकास नहीं कराए जाने के आरोप लगाने के बीच में पार्षद पति जरीना बेगम के इश्तियाक अहमद ने कहा कि उनके द्वारा बहुत सारे विकास के काम क्षेत्र में कराए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यह वह लोग हैं जो उनके सामने चुनाव लड़ना चाहते हैं। हालांकि आपको बताते चले कि जिन लोगों के द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन करने के बाद में क्षेत्र में विकास नहीं कराने और सुलेपुर कब्रिस्तान के अंदर जलभराव की मांग को उठाया है, वह समाजवादी पार्टी की मुलायम सिंह यूथ विंग के राष्ट्रीय सचिव भी रहे हैं। वहीं पर जरीना बेगम भी समाजवादी पार्टी की पार्षद हैं और आज ही आगरा महानगर के सपा अध्यक्ष बाजिद निसार के द्वारा उपरोक्त रोड का शिलान्यास भी किया था। उन्होंने वहां पर विकास के काम कराए जाने की आधारशिला भी रखी थी। नगर निगम में जो गए हैं वो खुद प्रत्याशी गए हैं और जो चुनाव लड़ रहे हैं क्षेत्र से 2 प्रत्याशी और जो लड़ाने वाले हैं वो गए हैं, जो कि मेरा विरोध कर रहे हैं शुरू से। और जनता हमारे साथ है और जो भी इनके साथ गए हैं वो उनके रिश्तेदार नातेदारों से बुलवाया उन्होंने। जनता पूरा समर्थन है, जनता हर समाज का समर्थन है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे का समर्थन है। हमें इंशाल्लाह आगे भी कामयाबी मिलेगी और मिलती रही है। जो नगर निगम जो आज जिलाधिकारी महोदय के जी गए हैं, अपने साथी भैया भाई बहन परिवार को लेकर गए हैं और उन्होंने ही विरोध कराए और जनता ने कोई विरोध नहीं करा। जनता बहुत अच्छी है, हमारी जनता ने हमारा पूरा समर्थन करा। अच्छा, लोगों का कहना ये है कि आज बाजिद निसार ने यहाँ पर जो है उद्घाटन किया है, क्या ऐसा प्रकार का उद्घाटन हुआ? हाँ, वो कहते हैं एक उद्घाटन कराया है कब्रिस्तान का, सुलेकुल कब्रिस्तान का, जो कि जलभराव हो जाता था, उसकी निकासी के लिए 16 लाख रुपये पास हुए हैं और रोड पूरा पास हुए हैं रोड और कुछ दिनों में काम चालू हो जाएगा। आज उद्घाटन कराया। अच्छा, जो लोग गए वो भी समाजवादी पार्टी के लोग हैं और आप सपा के पार्षद हैं और सपा अध्यक्ष ने जो कहा, तो क्या सपा की बाढ़ में दो धड़े हो गए क्या?
जो भी गए हैं समाजवादी पार्टी के पूर्व पदाधिकारी रहे हैं, एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं और एक वैसे प्रत्याशी हैं, और मैं उनके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। वो भी हमारे भाई लोग हैं, उनको अच्छा लगे वो कैसा भी है, गए उसके लिए आपको शुभकामनाएं, आपको कामयाबी मिले। अच्छा, ये जो यहाँ पर आज क्या हुआ है? वो उद्घाटन से हुआ था। कौन आया था? हाँ, बाजी निसार। क्या कह रहे थे? वो यहाँ का उद्घाटन करके गए और लड्डू और वो चढ़ा के गए। अच्छा, उद्घाटन में क्या रखा था यहाँ पर? हाँ, और ईंटें रखी थी, वो नहीं रख दी अभी। आगरा नगर निगम का वार्ड 60 ये फर्स्ट प्लाट का सुलहकुल कब्रिस्तान है। इस कब्रिस्तान पर आप ये देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये यहाँ जिस तरीके से फूल पड़े हैं और टोरेंट के डिब्बे के पास ये अगरबत्तियाँ रखी हैं। बताया जा रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के आगरा महानगर के अध्यक्ष चौधरी वाजिद निसार सुबह आए थे और इसे सुलहकुल कब्रिस्तान पर यहाँ विकास के काम होंगे, इसके लिए उन्होंने यहाँ आधारशिला रखी है। आधारशिला रखने के लिए यहाँ ईंटें भी रखी गई थी, लेकिन ईंटें अभी इस समय यहाँ मौजूद नहीं है। क्षेत्रीय पार्षद भी यहाँ मौजूद थे, क्योंकि जिस वार्ड 60 से पार्षद जरीना बेगम है वह पहले बसपा के पार्षद हुआ करते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी में ज्वाइन होने के बाद में उन्होंने सपा के शहर अध्यक्ष से इसका उद्घाटन कराया। हालांकि जिस तरीके से यहाँ लोगों का कहना यह है कि जिस तरीके से बरसात हो रही है और यहाँ क्षेत्र का गंदा पानी सुलहकुल कब्रिस्तान में भरता है, उससे कब्रें पूरी तरीके से गंदे पानी में डूब जाती है और कब्रें धंस जाती है। कब्रों की हालत ऐसी है कि जहाँ पर देखने से लगता है कि गंदे पानी से कब्रें पूरी तरीके से बैठी हुई हैं। लेकिन चुनावी माहौल गरमाने के बाद में, चुनावी मौसम पास आने के बाद में नेता भी अब आगे निकलने लगे हैं। क्षेत्रीय जनता जिलाधिकारी के यहाँ गई थी, उन्होंने बड़ी संख्या में पहुँच कर के जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया है और ज्ञापन भी दिया है। सुलहकुल कब्रिस्तान के विकास की बात कही है, लेकिन इस दौरान यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद ने भी यहाँ पर विकास की बात कह करके इसको और राजनीतिक रूप दे दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर किए गए उद्घाटन के बाद में क्या इस सुलहकुल कब्रिस्तान का विकास हो पाएगा या फिर ये उद्घाटन सिर्फ उद्घाटन तक ही सिमट करके रह जाएगा। अपने कैमरा पर्सन वाहिद अली के साथ मैं राकेश कुमार, इंडिया न्यूज़ 1 आगरा।